अस्सलाम वालेकुम। आइकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ्स लेक्चर नंबर 29 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए थे। आज मैं आपको 6, 7, 8, 9 करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1x क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, 1 डिवाइड बाई एक्स और 1 डिवाइड प्लस है 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। सोल्यूशन करते हैं। पहला वैसे का वैसे ही रहेगा, क्रॉस एलसीएम ले लेंगे। 1 और एक्स प्लस 1 प्लस 1 और एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 एक्स प्लस 1 एक्स और एक्स प्लस 1 और ये इक्वल के दूसरी साइड वैसे ही चलेगी। एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 2 एक्स प्लस 3। ये जो x था ना, इसे हमने बाहर ले लिया, ये x और ये x प्लस 1 और ये 2 और ये जो इसके नीचे वैल्यूज थी ना, x के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगले स्टेप में ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स हो गया और ये जो वैल्यूज़ थी x प्लस 3 साथ ये मल्टीप्लाई होगी। 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर और प्लस 2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ए प्लस बी होल का फॉर्मूला ले लिया हमने, ए मिनट हो गया। ये हमने इस तरह किया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इक्वल की दूसरी साइड 2x प्लस 2x एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल 0, क्योंकि ये इक्वल की दूसरी साइड आएंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x इज इक्वल 0। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल 0। उसका आगे जो है ना, फैक्टराइज करेंगे x और x को कॉमन ले लिया क्योंकि इन सब में x है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब हो गया था, प्लस 2x प्लस 1 एक्स को बाहर रखने लिया और x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लिया। x इज इक्वल 0 और x प्लस 1 इज इक्वल 0 और x इज इक्वल -1। बुक पे जो है ना, इसका आंसर थोड़ा सा गलत लिखा है, मैंने भी देखा है और मैंने गूगल से भी और एक हमारे सर है उनसे भी मशवरा किया, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। एक मिनट रुकिए, और अब ये दूसरा पार्ट नहीं है, ये ना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 ही है। 1 डिवाइड बाई एक्स और प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल है 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। सोल्यूशन हमने हमारा यहाँ तक बिल्कुल सही आया था क्योंकि हमने इसे यहाँ पे जल्दी भेज दिया था। ये हो गया x और x 2x प्लस 1, ये हो गया, ये वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 2x प्लस 1 और x प्लस 3 और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। सब्ट्रैक्ट हमने कर लिया 2x स्क्वायर बोथ साइड से, 7x प्लस 3 इज इक्वल 2x और सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड। 7 में से माइनस कर दिया, 7x माइनस किया, 7x में से 2x माइनस कर लिया, 5x हो गया प्लस 3 वैसे का वैसे ही और 2x की जगह 0 आ गया। 5x इज इक्वल -3 और x इज इक्वल -3 डिवाइड बाई 5। ये आंसर था।
इस तरह ये सवाल इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, जौन सा मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और वैसे एक सवाल का ये मुख्तलिफ मेथड के साथ इन्होंने दिखाए हुए हैं। यहाँ तक तो हमारा बराबर आया था, ये सारा x+1 और x+3, ये 2x और x+1 उधर चले गए। 2x² प्लस x प्लस 6x+3 इज इक्वल है 2x² और प्लस 2x के 2x² प्लस 7x, ये 7 हो गए। 7x प्लस 3 इज इक्वल है 2x² प्लस 2x, 2x² और माइनस 2x² कैंसिलेशन, 7x पॉजिटिव और माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल 0, 7x माइनस 2x इज इक्वल माइनस 3, और ये हो गई यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 5x इज इक्वल माइनस 3 और x इज इक्वल माइनस 3 डिवाइड बाई 5। ये सबसे आसान मेथड ये है, और मुश्किल जितना मर्ज़ी कर लें। ये सबसे मुश्किल है, ये थोड़ा उससे आसान है, और ये सबसे आसान है। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला करें, गलती और कटिंग वगैरह के चांसेस कम होते हैं। 7 वाला पार्ट देख लेते हैं। 12x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 और इज इक्वल है 4x प्लस 8 डिवाइड बाई 4। चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों का भी दोनों के टेबल में देखा कि कौन सी चीज़ कॉमन आती है, तो 12 कॉमन था। 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। 12 ब्रैकेट 12x माइनस 5 और डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल है दूसरी साइड 12 ब्रैकेट ओपन 4x प्लस 8 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज। कटिंग हुई 3 1 3 और 3 4 12, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। 4 1 4 4 3 12, 12x प्लस माइनस 5 और 3 4x प्लस 8, ये हो गया 48x माइनस 20, और ये हो गया 12x प्लस 24। 48x माइनस 12x इज इक्वल हो गया 24 प्लस 20। 48 में से 12 गए 36x और 44, x इज इक्वल 4 डिवाइड बाई 36, 22 डिवाइड बाई 18 हो गया। सिंपल इन्हें कर लिया फिर 2 के टेबल से 2 11 22, 2 9 18, ये हो गया 7वां। 8वां है 4 1 डिवाइड बाई 2 माइनस x प्लस 5 इज डिवाइड बाई 6 और इज इक्वल है 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 5 सॉरी। 9 डिवाइड बाई 2 माइनस x प्लस 5 डिवाइड बाई 6 और इज इक्वल के दूसरी साइड है 4x माइनस 1 और यहाँ पे 5, ये हो गया 27। इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया 27 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल डिवाइड बाई 6 और ये हो गया 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 5। 22 माइनस x है और डिवाइड बाई 6 है, और यहाँ पे हो गया 4x माइनस 1 और डिवाइड बाई 5। ये इस तरह भी हल हो सकता है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्व कैसे होना है। ये आगे हमने मल्टीप्लाई किया 110 और माइनस 5x और ये हो गया 24x और माइनस 6। सिंपल वैल्यू को एक साइड और x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे। 116 हो गया और ये 29x, x इधर रहने दिया और ये
1/16 डिवाइड बाई 29 और ये 4x, ये सिंपल करके भी देखना है। 29 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 116 और 29 4 116, कुछ नहीं है, x इज इक्वल 4 आंसर। ये था आखिरी हमारा पार्ट। 2x डिवाइड बाई 1 प्लस 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 3x डिवाइड बाई 1 माइनस 8 ब्रैकेट है x माइनस 2 और डिवाइड बाई 4 है। बराबर करने के लिए हमने मल्टीप्लाई 2 कर लिया इस इधर। 4x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2 और x है, इनमें बराबर करने के लिए डिवाइड बाई 4 की हम ये नीचे वाली वैल्यूज़ को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 लिया था, मल्टीप्लाई 2 ऊपर नीचे किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 ऊपर नीचे किया। 12x माइनस 8x और प्लस 16 डिवाइड बाई 4 हैं 3x प्लस 4 क्योंकि ये x की वजह से हुआ है, डिवाइड बाई 2 और 4x प्लस 16 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 12 और x 4 4 ज़ा 16 2 4 ज़ार 8 और x और 2 मल्टीप्लाई 16 32 12x माइनस 8x इज इक्वल 32 माइनस 16 4x इज इक्वल 16 x इज इक्वल 16 डिवाइड बाई 4 और x इज इक्वल 4 आंसर। यह था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और जिसको समझ नहीं आया तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में रब्ता करें, और वरना वीडियो बार बार चला के ना उसको समझने की कोशिश करें। अब आप लोग इतने छोटे नहीं हैं कि आपको हर बात वैसे समझाई जाए। अगर किसी को 2 या 3 मरतबा चलाने पे समझ नहीं आई, फिर वो मुझे कमेंट सेक्शन में रब्ता करें, मैं जवाब दूंगा। वैसे नहीं, ये मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं हाजिर हूँ। ठीक है, यह था आज का हमारा लेक्चर और हमारी 3.1 मुकम्मल हो गई है। ये हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं करने, और कल हम 3.2 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुझे भी दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।